या सकाम कर्म। तो इसमें होता है ये कर्म कांड ही है। तो भगवान बोल रहे थे कि अपना ड्यूटी करना चाहिए स्वधर्म के हिसाब से। ठीक है, तो कल हमने ये पढ़ा था, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि एज ए क्षत्रिय यू शुड नो दैट देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड सो देयर इज नो नीड फॉर हेजिटेशन। क्षत्रिय है, उनका युद्ध करना है, उनका ड्यूटी है, तो हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। और भगवान आगे बताए वो पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियस टू whom such fighting opportunities come on out, opening them for them the door of heavenly planets। तो ऐसा मौका आता है तो उनको स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। आज हम ये पढ़ेंगे और 37 तक ये सकाम कर्म है, उसके बाद निष्काम कर्म रहेगा। तो आज हम 37 तक कंप्लीट करेंगे। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करना चाहते हैं? एनीवन? एनी टू? हरे कृष्णा। वासुदेव बोलिए। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। तो भगवान आगे बता रहे हैं, इफ हाउएवर यू डू नॉट परफॉर्म योर रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फाइटिंग then you will certainly incur sin for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter। तो पहले तो अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा कि मैं हत्या कर दूंगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इफ यू डू नॉट परफॉर्म योर रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फाइटिंग, अगर तुम युद्ध करने का धर्म नहीं निभाओगे, देन यू विल सर्टेनली इनकर सिन। क्यों? क्योंकि आपने अपना कर्तव्य नहीं किया है। तो कर्तव्य नहीं करने से पाप लगता है कि अपना ड्यूटी को नेग्लेक्ट किए तो ऐसे सबका धर्म होता है। हम जैसे कल बात कर रहे थे, ये धर्म है अपना स्वभाव के अनुसार, बॉडी के अनुसार, जैसे माता का धर्म, पिता का धर्म, बच्चों का धर्म, स्टूडेंट का धर्म, और भाई का धर्म, बहन का धर्म, ऐसा सबका धर्म होता है। वो सब ड्यूटीज है, अगर उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो पाप लगेगा। एंड दस लूज योर रेपुटेशन एज ए फाइटर, और एक योद्धा का जो आपका ख्याति है वो भी आप खो दोगे, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो परपट में बता रहे हैं कि अर्जुन बहुत फेमस फाइटर थे एंड ही अटेंड फेम बाय फाइटिंग मैनी ग्रेट डेमीगॉड्स इंक्लूडिंग इवन लॉर्ड शिवा। शिव जी से भी युद्ध किए थे। तो शिव जी एक बार शिकारी का ड्रेस में आए थे और युद्ध कर रहे थे, तो शिव जी से युद्ध किए और शिव जी युद्ध से प्रसन्न हो गए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ठीक है, मुझे भी दिखने लगा, थैंक यू। तो अर्जुन फेमस फाइटर थे, उन्होंने बहुत सारे देवताओं के साथ भी युद्ध किया था, शिव जी के साथ भी युद्ध किया था। शिव जी शिकारी के रूप में आए थे और वो युद्ध किए थे ना। हाँ, तो अर्जुन ने शिव जी को खुश कर दिया था युद्ध करके। तो शिव जी से उनको एक अस्त्र प्राप्त हुआ था, उनका नाम, ये अस्त्र का नाम है पाशुपत अस्त्र। ठीक है, तो ये पाशुपत अस्त्र शिव जी दिए थे उनको। सो एवरीवन न्यू दैट ही वाज ए ग्रेट वॉरियर, सब लोग जानते थे कि अर्जुन एक महान योद्धा है। और द्रोणाचार्य भी उनको आशीर्वाद दिए थे। और ही ऑल्सो गेव अवार्ड द स्पेशल वेपन बाय विच ही कुड किल इवन हिज टीचर। ऐसा अस्त्र दे दिए थे कि अपना गुरु को भी मार सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। So he was credited with so many military certificates from many authorities। तो बहुत सारे लोग इनको बहुत सारे सर्टिफिकेशन दिए थे, बहुत सारे युद्ध के लिए भी दिए थे हथियार, इंक्लूडिंग हिज अडॉप्टिव फादर इंद्र है वो भी दिए। बट इफ ही अबंडेड द बैटल नॉट ओनली वुड ही नेग्लेक्ट हिज स्पेसिफिक ड्यूटी एज क्षत्रिय, तो अपना वो क्षत्रिय का ड्यूटी तो नहीं निभाएंगे अगर युद्ध नहीं करेंगे तो, but he would lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell। तो एक तो अपना ड्यूटी नेग्लेक्ट कर ही रहे, उसके बाद अपना ख्याति भी खत्म कर दिए, जो फेमस थे महान योद्धा के रूप में, वो भी नाम बदनाम हो जाएगा। और नरक में क्यों जा रहे हो? अपना ड्यूटी नेग्लेक्ट करने की वजह से। सो in other words, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from battle।
अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध करूंगा, अपने लोगों को मारूंगा तो नरक में जाऊंगा, पाप लगेगा। लेकिन यहाँ भगवान उल्टा बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी इधर समझा रहे हैं कि वो नरक में युद्ध करने से नहीं, युद्ध नहीं करने से जाएगा। अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो अपना ड्यूटी को नेग्लेक्ट किया तो एक तो ये दुनिया में भी उसका नाम खराब होगा, और नेक्स्ट लाइफ के बाद वो नरक में जाएंगे, पाप लगेगा, अपना ड्यूटी नेग्लेक्ट किया इसलिए। इसके बाद ये अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. ऐसा बोल रहे भगवान। अकीर्ति, कीर्ति का उल्टा हो गया अकीर्ति। तो सब लोग आपके अकीर्ति के बारे में बात करेंगे कि देखो डरपोक था अर्जुन, भाग गया युद्ध छोड़ के। और एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए डिश ऑनर तो डेथ से भी बेकार होता है। सो बोथ एज अ फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू अर्जुना। सिद्धार्थ प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? यस प्रभु, क्योंकि बोलिए। लाइक पहले था समय कृत्वा, मतलब लाभा लाभो जया जयो में, फेम इन फेम विन विक्ट्री में बोला था कि सोल लाइक यू आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, सो यू शुड बी बियॉन्ड दिस। सो यहाँ पे ऑनर डिसऑनर और इनफेमी के बारे में सोचने क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो हमने देखा था अभी 31 से जैसे शुरू हुआ तो सकाम कर्म हुआ, तो उधर लिंक ये रहता है कि पहले भगवान हायर प्रिंसिपल बताया कि हम आत्मा है, तो हम ये शरीर के बारे में कुछ टेंशन नहीं लेना है, इसलिए आप लैमेंट मत करो, युद्ध करो। फिर देख रहे थे कि अर्जुन कन्विंस नहीं हो रहे थे, तो थोड़ा लेसर प्रिंसिपल बोलना शुरू किया, अभी सकाम कर्म, ये दुनिया का नियम धर्म ये सब पालन करना। तो आगे हम पढ़े थे, कल ही पढ़े थे कि कोई अगर स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड है तो उसको मेटेरियलिटी परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है, और वैसा वो सब लोग नहीं कर सकते। तो भगवान गीता केवल अर्जुन के लिए तो नहीं बोल रहे, सबके लिए बोल रहे। तो ड्यूटी करना होता है, और कोई भी वर्ल्ड में अगर फेमस पर्सन है, वो अपने आप को पहचानता है, भौतिक पहचान से पहचानता है, तो उसके लिए तो ये मतलब डिफेम करना है, उनका डिसऑनर तो मृत्यु से बुरा होता है। तो ये रिस्पेक्टेबल पर्सन कैसे होंगे? अगर स्पिरिचुअली होंगे तो त्रिनादपि सुनिचरोरपि सहिष्णुना हो जाएंगे, वो रिस्पेक्ट मान नहीं देखते, मान अपमान में एक जैसा रहते। तो कोई अगर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में है तो वैसे रह सकते हैं। तो उस समय भी बताया कि आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, है ना, इनके लिए लैमेंट नहीं करना है। एंड प्रभु, जस्ट एक मेंशन करना था, जब भी लास्ट टाइम शिक्षाष्टकम प्रभु आए थे तो उन्होंने ये फिर से मेंशन भी किया, तो यही वर्ष और वो लाभा लाभो जो है जो एक साथ। हाँ हाँ एंड उसमें उन्होंने बोला था कि इफ आई लाइक फेम इन फेम इज फाइन, लेकिन इफ आई गेट इनफेमस विच इज द विल ऑफ कृष्णा, देन इट इज इवन हायर हैप्पीनेस फॉर अ सोल। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, इफ अगर इनफेमी आ भी रहा है और वो अगर कृष्णा की इच्छा है, देन इट इज इवन अ हायर हैप्पीनेस। वैसे लाइक जय विजय जो है, वी डोंट सी देम, लाइक जब भी वो देवर एज रावण एंड बाकी के इनकारनेशन में, बट दे डिड इट हैप्पीली। सो वहां पे ये मेंशन किया था कि बहुत बार इट इज मेंशन ऑफ डिसऑनर इज ऑनर डिसऑनर वाला जो वर्ड है, ये वर्ड यूज होता है, बट द थिंग इज ऑनर, if Krishna wills for dishonor or infamy, then a devotees do, like very elevated and pure devotees do accept it with like happily. थैंक यू। एक तो हो गया कि भगवान की किसी के लिए भक्त कुछ भी करना चाहते हैं, आपने ये प्रिंसिपल बताया, रोज ने ये बताया, ठीक है। अभी ये कॉमन प्रिंसिपल बता रहे हैं कि कोई भी अगर संसार का व्यक्ति है, रिस्पेक्टेबल है, समाज में उसका इज्जत है, तो उसको बेइज्जती करना उसका मृत्यु से भी बुरा होता है। जैसे अश्वत्थामा के साथ भी ऐसे किए थे, उनको मारने से अच्छा उनका मणि निकाल लिए थे कि वो डेथ के जैसा ही होगा। तो ये सब थोड़ा मटेरियल प्लेन पे है, स्पिरिचुअल प्लेन पे नहीं है। स्पिरिचुअल प्लेन में तो एक तो कि दोनों में एक जैसा रहना है, भगवान को जो आनंद देता है वो काम करना है। तो वो हमने आत्मा के बारे में पहले देखा था। आगे वैसे भी 37 के बाद फिर से निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे, उसमें भी लाभ हानि का चिंता नहीं करने के लिए बोलेंगे। तो सब कुछ बता रहे भगवान। तो अभी जो चल रहा है वो सकाम कर्म के लिए चल रहा है कि क्या करने से हमको इंजॉयमेंट मिलेगा, भौतिक इच्छा तृप्त होगा, भौतिक भोग कैसे मिलेगा, और कैसे करने से नरक में जाएंगे। स्वर्ग और नरक जाने का रास्ता है, भक्ति का रास्ता तो नहीं है ऐसा।
तो क्षत्रिय का धर्म निभाने के लिए बोल रहे थे इनको। तो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान इधर एक फ्रेंड और एक फिलोसफर की तरह अर्जुन को समझा रहे हैं। तो भगवान ने भी उनको फाइनल जजमेंट दिया है कि आप फाइटिंग तो आपको करना चाहिए। अभी एक वो मैं भूल गया, सॉन्ग डिवाइन है शायद, उसमें बोलते हैं। तो उधर आचार्य लोग शायद कमेंट्री करते, मैं वो देखा नहीं, लेकिन उधर जब ये अर्जुन को बोलते थे कि आपका बदनामी होगा अर्जुन बोलते ठीक है, बदनामी कुछ बात नहीं, मैं सह लूंगा, कम से कम अपने लोग को मारूंगा तो नहीं, जाके जंगल में रह लूंगा। तो भगवान बोलते रहे बदनामी तुम्हारा नहीं मेरा भी तो होगा वो देखो कृष्ण का भक्त है, ऐसा निकला तो बोले तुम मेरे लिए लड़ो ऐसा भी एक पॉइंट आता है आगे परपट में, थोड़ा सा वो वाला नहीं लेकिन उसके जैसा आएगा। तो भगवान बोले कि अर्जुन, इफ यू लीव द बैटल फील्ड बिफोर द बैटल इवन बिगिंस, युद्ध शुरू होने से पहले अगर रन को छोड़ दोगे, भगवान रन छोड़ बनते हैं लेकिन भक्त को मना कर रहे हैं। सो पीपल विल कॉल यू कोवर्ड, बोलेंगे वो कि आप कोवर्ड है, आप डरपोक है। सो एंड इफ यू थिंक दैट पीपल मे कॉल यू बैड नेम्स बट दैट यू विल सेव योर लाइफ बाय फ्लीइंग द बैटल फील्ड, देन माई एडवाइस इज दैट यू डू बेटर टू डाई इन द बैटल फील्ड। बोल रहे कि लोग आपको बोलेंगे कोवर्ड, बोलेंगे एकदम डरपोक है, और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं भाग जाऊंगा, कोवर्ड बोले तो बोले कम से कम मैं जान बचा लूंगा तो बोले इससे अच्छा है तुम मर जाओ इधर ही युद्ध में। क्यों? फॉर ए रिस्पेक्टेबल मैन लाइक यू इल फेम इज वर्स देन डेथ। तो नाम बदनाम होना मृत्यु से बड़ा होगा, जिनका रिस्पेक्ट है, जिनका नाम है, उनका बदनामी होगा। सो यू शुड नॉट फ्ली फॉर फियर ऑफ योर लाइफ, बेटर टू डाई इन द बैटल, दैट विल सेव यू फ्रॉम इल फेम ऑफ मिसयूजिंग माई फ्रेंडशिप, देखो ये पॉइंट इधर है, एंड फ्रॉम लूजिंग योर प्रेस्टीज इन सोसाइटी। कि भाई मेरा दोस्त है, कम से कम मेरा तो पहचान बना के रखो, लोग बोलेंगे कि देखो कृष्ण का भक्ता कायर निकला तो मेरा फ्रेंडशिप को मिसयूज मत करो, एंड आपका प्रेस्टीज भी सोसाइटी में खत्म हो जाएगा। सो द फाइनल जजमेंट ऑफ लॉर्ड वाज फॉर अर्जुना टू डाई इन द बैटल एंड नॉट टू विड्रॉ। तो भगवान फाइनल अभी भी यही बता रहे, भागो नहीं, युद्ध करो और मरो तुम वो भी श्रेयस करे, जीतेंगे तो अच्छा ही होगा। आगे ये बता रहे, ये श्लोक कोई पढ़ना चाहते हैं? मेरे बाद नहीं, अकेले पढ़ना है आपको। सिद्धार्थ को पढ़िए। भयाद्रानात् उपरत्नं मम शान्ते त्वं महारथः येषास्तत्त्वं भानुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. Lord Krishna continued to give his verdict to Arjuna. Do not think that the great generals like Duryodhana, Karna, and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus uh, their high estimation of your personality will go to hell. तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसे सब तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये बोल रहे जो बड़े बड़े ग्रेट जनरल हैं, जो आपको बहुत महान योद्धा समझते हैं, वो लोग सोचेंगे कि ये डर से ही भाग गया है। तो उसमें बोलते हैं कि नहीं, मतलब अर्जुन सोचते हैं कि नहीं भगवान, वो लोग सोचेंगे कि मैं उनको ऊपर दया करके भाग गया हूँ भगवान बोले तुम ये गलतफहमी मत रहो वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम दया करके भाग गए, वो लोग सोचेंगे कि तुम अपना जान बचाने के लिए भागा है ये बोल रहे इधर कि ये मत सोचो कि ये जो दुर्योधन है, कर्ण है, ये लोग सोचेंगे कि आपने कंपैशन के कारण युद्ध भूमि को छोड़ के भाग गए। ये वो लोग ये नहीं सोचेंगे। वो लोग क्या सोचेंगे? दे विल थिंक दैट यू हैव लेफ्ट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ लाइफ, कि तुम अपना जान बचाने के लिए भाग गए हो जैसे अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, कंपैशन दिखा रहे थे, बोले ये लोग ऐसा नहीं समझेंगे, ये लोग तुमको कायर समझेंगे, एंड दस देयर हाई एस्टिमेशन ऑफ योर पर्सनालिटी विल गो टू हेल वो जो आपको बड़ा महान योद्धा समझते थे वो सब चला जाएगा। ये श्लोक कौन पढ़ेंगे?
प्रमोद प्रो, यस प्रो। अवाच्यवादं च भून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किम्। छुटाइए। Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. तो ये शुरू से जोड़ दे रहे हैं। ये अवाच्यवादांश्च बहुं वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। निन्दन्तस्तव सामर्थ्य मतलब आपका सामर्थ्य का निंदा करेंगे लोग और अवाच्यवादांश जो नहीं बोलना चाहिए वो सब लोग बोलेंगे। योर एनिमीज विल डिस्क्राइब यू इन मैनी अनकाइंड वर्ड्स। अवाच्य जो नहीं बोलना चाहिए, अनकाइंड वर्ड्स हो गया। वादांश मतलब बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे। वदिष्यन्ति तव अहिता, आपका बुराई अहित के लिए बोलेंगे। एंड स्कॉन योर एबिलिटी, बोलेंगे ये था ही नालायक, मतलब नकारा था, आप नहीं लड़ा, कायर था। बोले इससे बड़ा दुख के लिए आपके लिए और क्या होगा। तो ये परपट जो है वो पहले को जोड़ रहे हैं। जब अर्जुन बोले थे, जब भगवान जब बोलना शुरू किए थे तो भगवान आश्चर्य हो रहे थे शुरू में ना। फिर अर्जुन को बोल रहे थे, अरे ये कैसा तुम दिखा रहे हो, ये तो आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब तुम्हें शोभा नहीं देता पार्थ ऐसा जैसा। एंड ही डिस्क्राइब्ड हिज कंपैशन एज बिफिटिंग द नॉन आर्यंस, अनार्य जुष्टम। ये तो अनार्य लोगों को शोभा देता है, आप तो आर्य है, आप लाइफ के वैल्यू को समझते हैं। अभी बहुत सारे शब्दों में भगवान प्रूफ कर रहे हैं कि अर्जुन का जो कंपैशन था वो ठीक नहीं है, अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। अभी ये सेक्शन का ये फाइनल श्लोक है। ये मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? सिद्धार्थ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। जित्वा वा भोक्ष्यते शसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चय। ये पढ़ना है प्रभु। हाँ पढ़िए। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Even though there was no certainty of victory, for Arjuna's side, he still had to fight. For even being killed here, he could be elevated into the heavenly planets. तो यहाँ पे सकाम कर्म खत्म होगा, आगे से निष्काम कर्म बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान कंक्लूजन ही दे रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर जीतोगे तो पूरा धरती का भोग करोगे, धरती का राजा बनोगे। इसलिए तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे कुंती पुत्र तुम उठो, युद्धाय कृतनिश्चय, इसलिए युद्ध करो। तो ये है सकाम कर्म में कि अपना जो भी आदमी का स्वभाव होता है उसके अनुसार से उसके जो भी कर्तव्य है उसका पालन करना होता है। कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो पाप लगेगा, नरक में जाएगा। कर्तव्य का पालन करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। जैसे ये क्षत्रिय है, भगवान बोले कि तुम मर भी जाओगे मिनिमम स्वर्ग में जाओगे, जीतोगे तो पूरा धरती तुम्हारा ही है। तो ये इसका कंक्लूजन है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए उठो कुंती पुत्र, युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध करो। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up, get up with determination and fight. कृत्य निश्चय, determination के साथ उठो और अपना ड्यूटी करो। So even though there was no certainty of victory for Arjuna's side, he still had to fight. तो उनके पास अगर जीत निश्चित नहीं है, अर्जुन सोचेंगे, तब भी उनको अपना ड्यूटी तो करना पड़ेगा। क्यों?
बिकॉज इवन बीइंग किल्ड देयर ही कुड बी एलिवेटेड इनटू द हेवनली प्लैनेट्स। अगर वहां पे उनका वध भी हो जाता है, मारे जाते हैं, फिर भी वो उनको स्वर्ग तो मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये इस सेक्शन में भगवान कंक्लूड किए कि अर्जुन को युद्ध तो करना चाहिए। ठीक है, अभी हम बाकी ये वाला कल पढ़ेंगे। इसमें निष्काम कर्म योग होगा, सुख दुख में फिर से